नमस्कार। कभी सोचा है कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्या वो बाजार का उतार-चढ़ाव है या फिर कुछ और? आज हम उन छिपी हुई दिमागी ताकतों को समझेंगे जो हमारे पैसों से जुड़े हर फैसले पर असर डालती हैं और कई बार हमें अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो जब निवेश की बात आती है तो असली चुनौती क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खतरा मार्केट में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है? जी हाँ, असल जंग बाजार से नहीं बल्कि खुद के मन से है। महान निवेशक बेंजामिन ग्रेहम ने ये बात बहुत पहले ही कह दी थी और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सच है कि एक निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो खुद ही होता है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। तो सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ हमारे दिमाग की बनावट में है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग जिस माहौल के लिए बना था, वो आज की मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग गुफाओं में खतरों से बचने के लिए तैयार हुआ था, ना कि दशकों तक धीरे धीरे पैसा बनाने के लिए। मतलब हमारे अंदर का सर्वाइवल सिस्टम जो फौरन फैसले लेता है, वो आज के लंबे निवेश के खेल के लिए बना ही नहीं है। और यहीं से सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब ये जो स्क्रीन पर तुलना है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा सर्वाइवल ब्रेन जो तेज है, इमोशनल है और बस अभी के बारे में सोचता है। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टिंग ब्रेन जिसे धीमा, लॉजिकल और लंबे समय के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। अब आप ही सोचिए, जब बाजार में घबराहट होती है तो कौन सा दिमाग हावी होता है? बिल्कुल सही, हमारा सर्वाइवल ब्रेन। और इसीलिए हमारे इंस्टिंक्टिव फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। चलिए अब मिलते हैं उन 3 बड़े दिमागी जालों से जो सबसे समझदार इन्वेस्टर्स को भी रास्ते से भटका देते हैं। इन्हें साइकोलॉजी की भाषा में बायसेस या पूर्वाग्रह कहते हैं। पहला और सबसे ताकतवर है लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें नुकसान से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब 1000 रुपए कमाने की खुशी जितनी होती है ना, 1000 रुपए खोने का दर्द उससे कहीं लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मनोवैज्ञानिक ताकत है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ करता है। नुकसान का ये जो बढ़ा हुआ दर्द है ना, यही हमसे वो गलतियां करवाता है। जैसे कि घाटे वाले इन्वेस्टमेंट को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि वो वापस ऊपर आएगा, या फिर थोड़े से फायदे में ही अच्छे इन्वेस्टमेंट को बेच देना। अब आता है हमारा दूसरा बायस, हर्ड मेंटालिटी, यानी झुंड में चलने की आदत। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी इंसानी फितरत है कि जहां सब जा रहे हैं, हम भी वहीं चल देते हैं। हमें लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ गलत तो नहीं हो सकती, है ना? पर निवेश में ये सोच बहुत महंगी पड़ सकती है। इतिहास गवाह है, चाहे वो 1999 का .com बबल हो, 2007 का रियल एस्टेट क्राइसिस या हाल के क्रिप्टो और मीम स्टॉक का क्रेज हो। जब भी भीड़ एक तरफ भागी है, नतीजा क्या हुआ है? लोगों ने सबसे ऊंची कीमत पर खरीदा और सबसे कम कीमत पर बेचा। और आखिर में एक ऐसा बायस जिससे शायद ही कोई बच पाता हो, ओवर कॉन्फिडेंस। ये मानना कि हम दूसरों से यानी एवरेज से बेहतर हैं। वैसे तो आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन निवेश की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये आंकड़ा देखिए जरा, अमेरिका में 93% ड्राइवर्स को लगता है कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं। अब ये तो गणित के हिसाब से भी मुमकिन नहीं है, और यकीन मानिए इन्वेस्टर्स भी इस मामले में अलग नहीं होते। और निवेश में इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। जब हमें लगता है कि हम मार्केट को मात दे सकते हैं, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं। और रिसर्च साफ दिखाती है कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाले इन्वेस्टर्स मार्केट से हर साल औसतन 6.5% कम कमाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? क्या हम इन दिमागी जालों से लड़ सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो चलिए अब एक ऐसा रैशनल टूलकिट बनाते हैं जो हमें इन बायसेस से बचाएगा। तो अब जब हम इन बायसेस के बारे में जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर इनसे बचने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम कैसे तैयार कर सकता है? यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, एक प्लान बनाइए और उसे लिख लीजिए। आपके लक्ष्य क्या हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, सब कुछ पहले से तय हो।
इससे भावनाओं में बहकर फैसले लेने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। दूसरा, ऑटोमेट कर दीजिए। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट से इमोशंस का रोल ही खत्म हो जाता है। और तीसरा, हमेशा अपने से उल्टी राय भी सुनिए। ऐसी जानकारी ढूंढिए जो आपके विश्वास को चुनौती दे। इससे आप एक तरफा सोचने से बचेंगे। तो आइए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? असल लक्ष्य बाजार को हराने का है ही नहीं। असली लक्ष्य तो खुद को हराने का है, अपने डर और लालच को काबू में रखने का है। सफलता मार्केट की भविष्यवाणी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने व्यवहार को कंट्रोल करने से मिलती है। तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछने के लिए मैं ये छोड़ जाता हूँ, आपके निवेश का सबसे बड़ा जोखिम बाजार है या आपका अपना मन? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।